सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए। फिर एक बोला, कोई बोला, और बोलने वाले के बारे में कुरान कह रहा है क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। एक शख्स ने बोला, और किसने बोला? किताबों का थोड़ा बहुत जानकार था, बहुत बड़ा अल्लामा नहीं था, बहुत बड़ा फहामा नहीं था, बहुत बड़ा आलिम नहीं था, बहुत बड़ा जो है अपने आप में अल्लामा नहीं था, मुफ्ती नहीं था। हाँ, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, थोड़ा बहुत जानता था, अल्लाह का वली था, जिनका नाम तारीख में आसिफ बिन बरखिया बताया जाता है। अल्लाहू अकबर बोलने वाला बोल रहा है, और जब बोल रहा है तो कह रहा है सरकार मैं लेकर के चला आऊंगा। जरा देखिए ना किसके सामने बोल रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बोल रहा है। ये सुलेमान वो सुलेमान है हवाओं पे जिसका राज है। सुलेमान उसे कहा जाता है चरिंदों परिंद की भाषाएं जो जानता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे कहा जाता है जो 9 मील की दूरी से चींटियां आपस में। सरकार गौसुल आजम जिलानी को तो आप जानते ही हैं बड़े अच्छे से, अब उनके बारे में बताना पड़े तो हैरत की बात है। और हमारे औलिया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में हजरत नुमाया हैं। हमारे औलिया जानते हैं, ये बात मैंने एक बार कहा था किसी प्रोग्राम में, तो एक साहब कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी हजरत, कि हमारे औलियाए किराम लाजवाब हैं। मैंने कहा आपने कुरान पढ़ा है? कहा जी पढ़ा है। आप जिक्र गौसुल वरा करते हैं तो कुछ लोग चिढ़ते हैं ना, चिढ़ते हैं ना, कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, होता है ना, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन एक बात बताऊं, औलिया का तज़किरा कुरान ने किया है, पूरा पूरा वाक़या बयान कर डाला। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी, मल्लिका बिल्कीस के तख्त के बारे में जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से कोई है जो वो तख्त मेरे पास लेकर के चलाए। तख्त कितना बड़ा? 60 हाथ ऊंचा, 60 हाथ चौड़ा, 60 हाथ लंबा। का कोई लेकर के आ जाएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, इफ़रीत बिरादरी का एक जिन्न कहता है सरकार मैं लेके आ जाऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा इस मजलिस के खत्म होने से पहले तख्त आपके दरबार में ला के हाजिर कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इससे भी पहले चाहिए। फिर एक बोला, कोई बोला, और बोलने वाले के बारे में कुरान कह रहा है क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। एक शख्स ने बोला, और किसने बोला? किताबों का थोड़ा बहुत जानकार था, बहुत बड़ा अल्लामा नहीं था, बहुत बड़ा फहामा नहीं था, बहुत बड़ा आलिम नहीं था, बहुत बड़ा जो है अपने आप में अल्लामा नहीं था, मुफ्ती नहीं था। हाँ, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, थोड़ा बहुत जानता था, अल्लाह का वली था, जिनका नाम तारीख में आसिफ बिन बरखिया बताया जाता है। अल्लाहू अकबर बोलने वाला बोल रहा है, और जब बोल रहा है तो कह रहा है सरकार मैं लेकर के चला आऊंगा। जरा देखिए ना किसके सामने बोल रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बोल रहा है। ये सुलेमान वो सुलेमान है हवाओं पे जिसका राज है। सुलेमान उसे कहा जाता है चरिंदों परिंद की भाषाएं जो जानता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे कहा जाता है जो 9 मील की दूरी से चींटियां आपस में क्या बातें कर रही हैं उसे भी सुन लिया करता है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बोल रहा है, कह रहा सरकार मैं लेकर के चला आऊंगा। कहा कितनी देर में लेकर के चले आओगे? कहा सरकार आपकी पलक झपकने से पहले आपके निगाहों के सामने वो तख्त ला करके रख दिया जाए। और जुमला कुरान का, जुमला कुरान का क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही, अना मैं, आतीका आ रहा हूं, बिही उसके साथ, तख्त के साथ, यानी निगाहों के सामने मौजूद भी हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने, और कह रहे हैं लेके आ भी रहा हूं। मानने वाली बात है, हाँ? मानने वाली बात है। अबे तुम तो यहां खड़े हो, तुम कह रहे हो लेके आ रहा हूं। अना आती कभी
क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक, सरकार इससे पहले कि आपकी पलक झपके आपकी निगाहों के सामने वो तख्त हाजिर हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। आज हम कहते हैं ना सरकार गौसुल आज़म जिलानी ने मुर्दों को जिंदा किया था, लोगों को बड़ी हैरत होती है, कहते हैं ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हमने कहा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जब पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों को बिठा डाला, पृथ्वीराज चौहान के तमाम सिपाही थक गए लेकिन ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। लोगों ने कहा हैरत और इस्तेजाब का मुजाहिरा किया, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हमने कहा सरकार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पूरे के पूरे अना सागर को एक कासे में बुला लिया था, लोगों ने हैरत और इस्तेजाब का मुजाहिरा किया, ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? हमने कहा सरकार मखदूम सिमना के दयार पे दुनिया भर के मसाइब व आराम के मारे हुए अजिन्ना की ताकतों से परेशान शैतानी बलाओं में मुब्तला होकर के लोग जाते हैं, सरकार का नजर करम पड़ता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोगों ने हैरत का मुजाहिरा किया, ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे जरा देखो तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारा पावर कितना है, सुलेमान के कदमों की धूल नहीं हो, सुलेमान के कदमों के बराबर भी नहीं हो, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को हैरत नहीं हो रही है। अल्लाह का वली कह रहा है मैं लेके आ रहा हूं, तो जब सुलेमान को फिक्र नहीं हो रही है तो आज का मुल्ला चीख चीख करके औलिया के खिलाफ बोले, हम सारी जिंदगी औलिया अल्लाह के गीत गाते जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, सारी जिंदगी है ना। अच्छा सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए था ना मैं नबी हूं, हवाओं पर जिन्नातों पे हुकूमत, और कैसे बैतुल मुकद्दस जानते हैं ना, उसे हैकले सुलेमानी कहा जाता था एक जमाने में। जानते हैं क्यों? बनवाने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम और बनाने वाले जिन्नात होते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी लगा करके ऐसे खड़े थे, कई साल तक खड़े थे, रूह कफ़से अनासिर को छोड़ करके चली गई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का वादा वफा होने को आ गया, छोड़ करके इस खाकदाने गीती को चले गए। कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन सिर्फ उनके डर से जिन्नातों ने बैतुल मुकद्दस की तामीर को रोका नहीं। जब उनका लाशा जमीन पर गिरा ना, तब जाकर के जिन्नात समझ गए कि अब ये हमारे दरमियान नहीं है, और छोड़ दिया वहीं पर कारोबार काम करना। वो सुलेमान वो चाहते तो क्या नहीं कर लेते, लेकिन एक वली ने कहा, हजरत एक वली ने कहा मैं लाऊंगा। सुलेमान को कोई और हैरत नहीं, सुलेमान को कोई इस्तेजाब नहीं, कोई ताज्जुब नहीं। तो आज का मुल्ला चाहे जितना ताज्जुब दिखा ले, चाहे जितनी भी हैरानी दिखा ले, किसी काम की नहीं। और मजे की बात एक बता दूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत में पैदा होने वाले वली आसिफ बिन बरखिया का मकाम ये है। आसिफ बिन बरखिया का पावर ये है कि वो तमाम अजिन्ना के सामने अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं कि जिन्नात इतनी देर में लाएगा, उससे बहुत पहले मैं ला दूंगा। तो जरा खुद ही सोचे, खुद अपने अकल के घोड़े दौड़ाएं, खुद समझने की कोशिश करें। अरे जब सुलेमान के उम्मत के वली का ये मकाम है, तो जो सुलेमान का भी आका है, जो मूसा का भी आका है, जो ईसा का भी आका है, जो ज़करिया का भी आका है, जो यहिया का भी आका है, जो नूह का भी आका है, जो शीश का भी आका है, जो आदम का भी आका है, जो इब्राहिम का भी आका है, जो इस्माइल का भी आका है, जो याकूब का भी आका है, जो यूनुस का भी आका है, जो हारून का भी आका है, जो दाऊद का भी आका है, जो मूसा का भी आका है, जो हमारा भी आका है, जो आपका भी आका है, जो यहाँ का भी आका है, जो वहां का भी आका है, जो सबका आका है, उसके उम्मत में पैदा होने वाले हर वली का मकाम क्या होता होगा? हर वली का मकाम क्या होता होगा? और जब हर वली का मकाम यह है, तो वलियों के ताजदार का आलम क्या होगा? जब हर वली का ये आलम है, हुजूर बरकाती साहब, तो जो गौसुल अगियास है, जो सरदारे औलिया है, जिसका कदमे नाज तमाम औलिया की गर्दनों पर है, जो तमाम वलियों का सरदार बन करके आया है, उस गौसे आजम जिलानी का मकाम क्या होगा? यही तो वजह है कि हम जिक्र गौसुल वरा करते हैं। यही तो वजह है कि आज गौसपुर में
जिक्र गौसल वरा की महफिल को सजाया गया। हाफिज नवाब साहब के जरिए या किसी के भी जरिए इतने सारे उलमाए किराम को बुलाया गया। हाँ, जिया यज़दानी को बहराइच से बुलाया गया, फजले हक तनवीरी को महाराजगंज से बुलाया गया। ये इश्क नहीं तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये प्यार नहीं तो क्या है। ये हमारा प्यार है अब्दुल कादिर जिलानी के लिए, जो हमारे दिलों में बसा है, जो आज कल और परसों तक नहीं बल्कि इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी रहेगी हम सरकार गौसुल आजम का चर्चा करते रहेंगे। गौसुल आजम जिलानी के जिक्र का जलसा इसी तरह से हर गली हर मोहल्ले में सजाते रहेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हम प्यार करने वाले है ना, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, है ना। सिर्फ मुंह से कि यहां से भी रहेगा। मोहब्बत दिल की कैफियत का नाम है, याद रखिएगा जी। और जो मोहब्बत उस उरूज पे पहुंच जाती है ना, तब बताना नहीं पड़ता। हमारा किरदार कहता है, दिलम दर आशिकी आवारा शुद आवारा तरबादा, तनम अज़बे दिली बेचारा शुद बेचारा तरबादा, गरे जाहिद दुआ। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं एक शायर गुजरे हैं फारसी जबान के बहुत बड़े, जिनका नाम है खुसरो। क्या नाम है? अमीरे खुसरो। ये सरकार महबूबे इलाही के दरबार में रहा करते थे। अब बात आ ही गई है तो बात को मुकम्मल कर दे रहा हूं। क्या नाम था? अमीरे खुसरो जी, अमीरे खुसरो। और ये महबूबे इलाही के दरबार में रहा करते थे जी। कलम उठाया तो लिखने वालों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन इनके कलम से क्या देखने को मिल रहा है? कौन से अल्फाज हमारे निगाहों के सामने आ रहे हैं? दिलम दर आशिकी आवारा शुदा आवारा तरबादा। आज गौसे आजम की महफिल में बैठ करके सोचता है बंदा, मैं नारा लगा दूंगा तो मेरी शान कम हो जाएगी। मेरे भाई, मोहब्बत में इज्जतें नहीं देखी जाती। जब प्यार हो ही गया तो अब इज्जत का खतरा कैसा, इज्जत का खौफ कैसा? जरा देखिए कहने वालों ने क्या कहा। कहते हैं मेरा दिल आशिकी में जो आवारा हो गया है और ज्यादा आवारा हो जाए, तनम हस्बे दिली बेचारा शुद बेचारा तरबादा, गरे जाहिद दुआए खैर मी गोई मुराई गो। कहते हैं ए इबादत गुजारो, ए परहेजगारो, ए मुत्तकियों, ए नमाजियों, ए तुम्हारी दुआएं जिनकी कबूल होती हैं, सुनो सुनो, अगर मेरे लिए दुआ करना चाहते हो, रिस्क की कुशादगी की दुआ मत करना। मेरे लिए दुआ करना चाहते हो, ये दुआ मत करना अल्लाह मुझे बहुत कामयाबी अता कर दे। ये दुआ न करना अल्लाह मुझे बहुत सारा सरमाया और ज़ख़ीरा अता कर दे। ये दुआ न करना अल्लाह मुझे बहुत सारा माल और दौलत अता कर दे। ये दुआ न करना अल्लाह मुझे अमीर बना दे, रईस बना दे, मालदार बना दे। बल्कि ऐ इबादत गुजारो, ऐ परहेजगारो, ऐ मुत्तकियों, अगर दुआ करना चाहते हो तो ये दुआ करना, ये अपने महबूब की गली का आवारा और ज्यादा आवारा हो जाए। कहते हैं दुआ कर, हम पाए किसी बाबा को। बाबू नौजवानों, खैरियत है ना? टोपी आपके सर पे नहीं है यार। बहरहाल चलिए, आइंदा से कोशिश कीजिएगा कि रहे जी। इस्लाम माजी को नहीं देखता है, मुस्तकबिल और हाल को देखता है। आइंदा से इंशाअल्लाह कह दें इंशाअल्लाह। और पीछे जिनके सरों पे टोपियां नहीं है कह दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब टोपी लगा करके महफिल में अदब की जगह है, अदब की जगह। बहरहाल हम किसी को पाए ऐसा, किसी बाबा को, किसी पीर को, फकीर को पा जाए तो क्या कहेंगे? दुआ कर दीजिए, लइकवा कमाता बरकत नहीं होता। हाँ, घर में पैसा तो बहुत आ रहा है मगर पता नहीं चल रहा कहाँ चला जा रहा है। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई बीमार रहता है। दुआ कर दीजिए कुछ ना कुछ हो जाए। मगर दीवाना जब बोलता है, दीवाना ना, नहीं खाएंगे, चलेगा, नहीं खाएंगे। किसी ने कहा था ना, सारी दुनिया कह रही है इनका दीवाना मुझे, लुत्फ हो जब ये भी कह दें अपना दीवाना मुझे। अल्लाह अकबर। दीवाना जब बोलता है तो कहता है नहीं 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 नहीं, रिस्क की कुशादगी नहीं चाहिए, अल्लाह खिलाएगा। अल्लाह ने पैदा किया है, खिला देगा। रिस्क की कुशादगी की दुआ मत करना, कामयाबी की दुआ मत करना, बुलंदी की दुआ मत करना, शोहरत और इज्जत की दुआ मत करना, दौलत और सरबत की दुआ मत करना, बिल्डिंग और कारों की दुआ मत करना। ऐ लोगों, अगर दुआ करना चाहते हो तो ये दुआ करना कि
ये जब तक जिंदा रहे महबूब के नाम के साथ इसे याद किया जाए, ये जब तक इस धरती पे जिंदा रहे तब तब इसे अपने महबूब का दीवाना कहा जाए। इश्क जब सर पे चढ़ करके बोलता है तब जाकर के माशूक कहता है अगर शरीयत की कैद ना होती तो मैं ये वसीयत करके जाता कि मुझे और खुसरो को एक साथ एक ही कब्र में दफना दिया जाए। महबूब इलाही अमीर खुसरो के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर शरीयत की कैद ना होती तो मैं ये वसीयत करता कि लोगों मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफनाना। क्यों? बड़े पीर के चाहने वालों, इश्क का एक वाकया सुन करके चले जाओ, इश्क का एक वाकया, एक किस्सा सुन करके जाना। यही अमीर खुसरो हैं, कलकत्ता गए मुशायरे के लिए और मुशायरे में चले गए कलकत्ता, और यहाँ दिल्ली की अतराफ में कोई घूम रहा था, अपने हाथों को फैला करके, झोली फैला करके, लोगों मदद कर दो, लोगों मदद कर दो, दो बेटियां हैं, शादी करनी है, उम्र हो गई है, उनकी शादी की फिक्र होती है मगर इंतजाम नहीं हो पा रहा, दर दर भटक रहा था। एक दिन किसी के सामने पहुंचा, जब पहुंचा ना तो सामने वाले ने कहा क्यों दर दर घूम रहे हो, एक दरबार पर चले जाओ तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। भिखारी कहने लगा भला इस जमाने में ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो किसी की इतनी मदद करे कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह अकबर। आपके भी निगाहों के सामने कभी ना कभी कोई आया होगा, आकर के कहता होगा कि मदद कर दीजिए, बेटियों की शादी करनी है। बेटियों की शादी के लिए कोई ना कोई दस्ते सवाल जरूर फैलाता होगा। अल्लाह अकबर। जब भी कोई ऐसा आए ना तो उसकी जरूर मदद किया करें, उसकी जरूर बढ़ चढ़ करके मदद किया करें। यकीन जानिएगा हमने न जाने कितने दौलत कमाए हैं, हमने बंगला गाड़ी तो बनाया है, हमारे बैंक बैलेंस में न जाने कितना रकम मौजूद है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात बताऊं, हमारा सबसे बेहतरीन सरमाया वो है, हमारी सबसे बेहतरीन दौलत वो है, हमारा सबसे बेहतरीन रूपिया वो है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, जिसके जरिए किसी गरीब की मदद होती हुई नजर आए। सबसे बेहतरीन। मांग रहा था घूम घूम करके, किसी ने कहा एक दर पे चले जाओ। कहा किसके? का महबूब इलाही के। बोले ना सुभान अल्लाह। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जिनको कहा जाता है, दिल्ली में मज़ार पाक है, एक स्टेशन भी बाकायदा इस नाम से मंसूब है, उन्हीं को कहते हैं महबूब इलाही। कहा चले जाओ। का ऐसा होगा? का बिल्कुल हो जाएगा, जाओ। तो जाने वाला गया, झोली जमटी उठाया, दौड़ा दौड़ा गया सरकार महबूब इलाही के खानका पे। जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दिया, जब दरवाजा खुला तो निगाहों के सामने इतना खूबसूरत, इतना हसीन, इतना जमील, इतना प्यारा इंसान खड़ा है। भीख मांगने आया था, भीख मांगना ही भूल गया। हजरत हुस्न हो तो ऐसा हो। अपने नेक बंदों को अल्लाह ताला कैसे कैसे कमालात से नवाजता है। बताए भीख मांगने आया वही भूल गया। ऐसा होता है कभी? होता है जब निगाहों के सामने कोई ऐसा आ जाए कि सुध बुध सब खो जाए, तब होता है बरकाती साहब, तब होता है। अब क्या हो रहा है? निगाहों के सामने महबूब इलाही आए, भीख मांगना भूल गया। कभी बर्तन धोता था, कभी चप्पल धोता था, कभी कपड़े धोता था, कभी खाने को लाता था, कभी कुछ करता था, कभी पैर दबाता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। जमाना गुजरता गया। एक दिन महबूब इलाही की नजर करम पड़ रही है। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने पूछा, ए आने वाले तू है कौन? मैं तो तेरा नाम भी नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानता तू कहां से आया है, मैं तेरी पहचान नहीं जानता, जरा बताना तू कौन है, कहां से आया है, किस गरज और किस मकसद से आया है, किस काम से आया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, गुलाम के निगाहों के सामने अपनी जिंदगी के सारे हाल खुल गए हैं। जैसे ही मैंने ये वाकया पढ़ा था ना, मेरे दिल में ख्याल पैदा हो गई थी। और ख्याल क्या थी सुनिएगा। जब मैंने ये वाकया देखा ना, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगी। और ख्वाहिश ये थी, काश ऐसा होता, काश मैं भी दो बेटियों का एक गरीब बाप होता, काश मैं भी दो बेटियों का एक मिस्कीन बाप होता, एक फकीर बाप होता, मैं भी दिल्ली के बाजारों में दर दर घूम रहा होता। काश कोई कहता क्यों दर दर भटक रहे हो, एक दरबार पे चले जाओ तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। फिर मैं भी किसी दरबार में जाता और दरबार में जैसे ही पहुंचता सुध बुध खो जाता, सब कुछ भूल जाता, भीख मांगना भूल जाता। फिर एक दिन आता जब
देखने वाला मुस्कुरा करके कहता गुलाम बताना क्या चाहिए, क्या मुराद है, क्यों आया है। फिर मैं भी कहता सरकार मुरादें लेकर के आया हूं, सरकार ये मुरादें हैं। मेरा ईमान कहता है मैं उनके सामने जो जो मुरादें रखता, रब ताला के फजल से सारी मुरादें पूरी हो जाती। काश ऐसा होता, काश मैं भी वो आवारा बाप होता, काश मुझसे भी पूछते, लेकिन काश 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 वो काश ही में रह गया। बहरहाल पूछने वाले ने पूछा बता कोई मुराद है? कहा सरकार, हाथों को जोड़ लिया, रोने लगा। सरकार, 2 बेटियां थी सरकार, भीख मांग रहा था सरकार, किसी ने आपके पास भेजा था सरकार, आज तक बताया क्यों नहीं? सरकार आपको देख करके सब भूल गया। वो जमाले जहां आ रहा, वो हुस्न है, तब खुसरो का ईमान डोल जाता है, तब खुसरो जैसा कोई दीवाना पैदा होता है। हाँ, हुस्न इतना लग, सरकार भूल गया। कहा अच्छा चाहता है पूरी हो जाए मुरादें? जी सरकार, मजा आ जाए, बेटियां जवान हो गई हैं, शादी करनी है, इंतजाम नहीं हो पा रहा। एक काम कर, रोजाना जो जूती साफ करता है ना, उन जूतियों में से एक जूती एक पैर की उठा ले, तेरा काम बन जाएगा। सोचने लगा बताओ यार, एक तो जूती दे रहे हैं, ऊपर से पुरानी दे रहे हैं, ऊपर से एक दे रहे हैं सिंगल, किसी काम की है? किसी काम की नई जूती हो एक हो तो किसी काम की नहीं, वो पुरानी दे रहे हैं। दिल में हजारों सवाल हैं, लेकिन जब दरबार बड़ा होता है ना तो जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती है जी। और दरबार बड़ा था, बहुत बड़ा दरबार था महबूब इलाही का, बहुत बड़ा दरबार। कुछ कह नहीं पाया, जूती को उठाया, सीने से लगाया, निकल गया। घर का रास्ता नाप लिया और जब जा रहा था रास्ते में एक जंगल पड़ा, रात होने को थी। जंगल में सोचा कि आज की रात यहीं पे गुजार लेता हूँ, सुबह जब होगी तो फिर अपना रास्ता नाप लूंगा। अल्लाह अकबर, एक दरख्त के नीचे बैठ गया, पैरों में सर रख करके सोने की कोशिश कर रहा है। उधर से वही दीवाना जिसे खुसरो कहा जाता है, कलकत्ता से मुशायरा जीता है और 1 नंबर पे जीता है, अव्वल दर्जे पे आया है। आने के बाद 5 खच्चरों पे लाद करके सोने और चांदी दिए गए हैं। वो सारे इनाम की रकम ले करके आ रहे थे, जिन्हें अमीर खुसरो कहा जाता है। अचानक वो भी उसी जंगल में पहुंचे हैं और जब जंगल में पहुंचे ना, तो पहुंचने के बाद जो रास्ते में थे, जो उनके साथी थे, जो उनके हमराह थे, सबको रोक करके कहते हैं रुको रुको, बूवे मुर्शद मी आयद, पीर की महक आ रही है। अरे इश्क की कमी लग रही है। एक बार जरा बोले फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद का नारा लगाएं। हाँ, एक बार कहें अल मदद या गौसे आजम। इश्क की कमी दीवानों में। मैं भी नात पढ़ता हूँ, अभी नात पढ़ने लगूंगा माहौल बनाने के लिए, तो तकरीर में बयान कर रहा हूँ, सुने जी सुने। आ रहे थे 5 खच्चर सोने और चांदी के लदे हुए। आने के बाद कहा लोगों, पीर की खुशबू आ रही है, पीर की महक आ रही है, अल्लाह अल्लाह पीर की महक आ रही है। लोगों ने कहा यार तुम्हारे पीर दिल्ली में है, महबूब इलाही दिल्ली में है, यहाँ जंगल में पीर की खुशबू कहाँ से आ रही है? कहा सुनो, इस खुशबू को महकने के लिए नाक की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है। वो मोहब्बत खुसरो के पास है, उस इश्क का हामिल खुसरो है। अल्लाह अकबर। उसके बाद खुशबू का पीछा कर रहे हैं। जब पीछा करते करते जा रहे थे ना, तो मेरे जहन में सरकार आला हजरत का ये शेर घूमने लगा, जो किसी मकाम पर मुस्तफा जाने रहमत के लिए कहा गया था, लेकिन यहाँ पर बचा होगा बजा। सरकार आला हजरत कहते हैं, अरे क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। आगे बढ़े, जाने के बाद देखा एक दरख्त है, दरख्त के पास एक आदमी है, कपड़े फटे हुए हैं, शक्ल से गरीब लग रहा है, कदमों में अपने घुटनों के अंदर अपना सर दबा करके सो रहा है। जाकर के जगाया, जगाने के बाद कहा मेरे भाई कहां से आ रहा, मेरे भाई कहां से आ रहा, किस जगह से आ रहा? कहा दिल्ली से। कहा किसी से मुलाकात की? कहा हाँ। कहा किससे? कहा महबूबे इलाही से। अब आशिक के सामने माशूक की बात कही जा रही है।
अब दीवाना मचल गया, खुश हो गया। कहा कोई चीज तो नहीं लाया वहां से? कहा एक चीज लाया हूं लेकिन चुरा के नहीं लाया, उन्होंने खुद अता किया है। कहा कौन सी चीज? हाथ को निकाला, कहा ये जूती है उनकी। अल्लाह अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। कहा ये जूती है उनकी। कहा इसको लेकर के आ रहा हूं। कहा अच्छा, तो इसलिए खुशबू यहां से आ रही थी। अल्लाह अकबर। उस जूती को लेने के बाद दीवानगी कैसी होती है, अल्लाह वालों से मोहब्बत कैसी होती है, अल्लाह वालों से प्यार कैसे किया जाता है, अमीर खुसरो ने हमें बता दिया है। अल्लाह अकबर। जूती को लिया है, लेकर के आंखों से लगाया है, सीने से लगाया है, चूमा है, सर पे रखा है और रख करके कहते हैं मेरे भाई एक बार करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं, पूरी करेगा क्या? कहा बताइए ना। कहा जूती को बेचना चाहता है। कहा यार एक जूती की कोई क्या रकम देगा, एक जूती की कोई क्या कीमत अदा करेगा? अल्लाह अकबर। इधर गरीब सोच रहा था, अभी हैरत और इस्तेजाम में था कि एक जूती का कोई क्या देगा। कहा तू ये फिक्र छोड़ दे कि जूती के बदले में तुझे क्या दिया जाएगा, बस ये बता जूती को बेचना चाहता है कि नहीं, जूती को हमारे हवाले करना चाहता है कि नहीं? कहा जी सरकार बेचना चाहता हूं। जूती को अमीर खुसरो ने लिया है और लेने के बाद कहते हैं मेरे भाई सुन, इस जूती की बराबरी सारी कायनात की दौलत नहीं कर सकती है, सारी दुनिया की दौलत मिलकर के भी इस जूती की बराबरी नहीं कर सकती, इस जूती का मुकाबला नहीं कर सकती। एक काम कर, वो देख इनाम कलकत्ता से जीत करके ला रहा हूं, वो सारे के सारे इनामात ले ले, बतौर नजराना ले ले। जब ये मामला देखा ना तो भिखारी घूम घूम करके कहने लगा अरे निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों। वो कह रहा होगा गोया की, वो कह रहा होगा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब 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 उनके गदा, जब उनके गदा। यहां पे भी थोड़ी सी तशरीह कर दूं। शायर ने देखा, क्या देखा कि यही हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां पर एक इलाका है जिसे राजस्थान कहा जाता है, और राजस्थान में एक शहर है जिसे अजमेर मोहल्ला कहा जाता है, और अजमेर की धरती पर नबी के घराने का वो फूल रहता है जो एक बार इशारा कर दे तो सारा अना सागर एक कटोरे में चला आता है, जो एक बार इशारा कर दे तो उसकी जूती मार मार करके लोगों को राह रास्त पे ला देती है। जब शायरे अहले सुन्नत ने निगाह को दौड़ाया तो क्या नजर आया? यही हिंदुस्तान की सरजमीन है जहां पर देवा शरीफ नाम की एक जगह है, जहां पर अल्लाह का महबूब वली रहता है जिसे वारिसे देवा कहा जाता है। देवा, ये वारिसे देवा है जो जिंदगी भर लोगों को नवाजते रहे, दुनिया को छोड़ करके जाने के बाद भी लोगों को नवाज रहे हैं। जब शायरे अहले सुन्नत ने देखा यही किचौचा मुकद्दसा की सरजमीन है जहां पर नबी के घराने का वो नूर रहता है, नबी के घराने का वो चश्मो चिराग रहता है जिसे मखदूमे सिमना कहा जाता है, और मखदूमे सिमना के दयार पर दुनिया भर के मुसीबतों के मारे हुए जाते हैं और जाकर के फरियादें रखते हैं, फरियादें पूरी हो जाती हैं। तब शायर कहते हैं, क्या कहते हैं, कलम उठा करके लिखते हैं तो कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो।